कम थे, और उस समय देखना सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिपते थे, भागते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार भाग रही है। उल्टा हुआ कि नहीं? yes. क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई और देश को आगे बढ़ना है तो ये टेक्नोलॉजी पे चला गया, और टेक्नोलॉजी पे जब चला गया तो जॉब में लोग आ नहीं रहे, जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल समझे इसको। जब हम 50 करोड़ थे तो कोयले का इंजन चलता था, और उसमें पता है कितने लोग काम करते थे एक इंजन में? 12। 4 प्लेटफार्म से अंदर कोयला डालते थे इंजन में, 3 उस फाटक से पास में डालते थे, 3 फिर अंदर डालते थे, और 3 ड्राइवर हुआ करते थे। हम जब 70 करोड़ हुए तो उन्होंने 2 निकाल दिए। हम 90 करोड़ हुए, फिर 2 निकाल दिए। हम 100 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। हम 125 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। अभी हम 140 पार कर गए, उन्होंने टोटल निकाल दिए। आप दिल्ली मेट्रो में जाओ, बॉम्बे जाओ, अभी तो ट्रायल पे आ गई कि पूरा कंप्यूटराइज कर रहे हैं। वो भी टकरा भी गई थी, उसमें ना उनको टीटी चाहिए, ना गार्ड चाहिए, ना ड्राइवर चाहिए। तो ये जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ये बनाओगे क्या इनको? वो तो निकाल रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि हम 140 करोड़ क्रॉस कर गए, अभी हम दुनिया में नंबर 1 पे आ गए। पता है आपको? अभी तक 2 पे थे। पता हम 1 पे क्यों आ गए? भारत के आदमी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे आगे निकल जाए, कभी बर्दाश्त नहीं होता। आप देखो, आप बाइक पे 2 दोस्त जा रहे हैं 30 की स्पीड पे, आपके पीछे से कोई 40 की स्पीड पे बाइक लेके निकल जाए तो पिछला दोस्त आपसे क्या बोलता है? देख क्या रहा है, खींच एक्सीलेटर, बोलता है कि नहीं? और फिर आप खींचते हो, फिर जब उसको आप क्रॉस कर जाते हो फिर आगे नहीं निकलने देते। तो हम कई साल से परेशान थे, हम नंबर 2 पे थे। तो भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मीटिंग की, बोले भाई साहब भारत का एक्सीलेटर खिंचवाओ। खींच दिया हमने, और अब ताकत नहीं है कोई हमें पकड़ ले, अब ताकत नहीं है। ये तो गर्व की बात है, पर यहां क्या होगा? दूसरा, चलो आपको लगता है मेरा बच्चे को मैं जॉब लगा दूंगा, कुछ तो जॉब मिलेंगे, ऐसा नहीं है जॉब बिल्कुल कलेक्टर की जगह तो कुछ आएगा नहीं, कलेक्टर ही रहेगा। लेकिन प्रश्न ये है, बहुत ध्यान से सुनना, जितनी सहनशीलता आपके पिताजी में थी आप में है? नहीं है। और जितनी आप में आपके बच्चे में है? 10 साल का बच्चा गुस्से में रहता है आज, ना तो उसमें एनर्जी है और ना उसमें सहनशीलता है। आप 10 साल के बच्चे से पानी मांगो, वो आपको पानी लाकर नहीं देगा। सोफे पे बैठा है, टीवी देख रहा है, आप उसको कहो बेटा पानी लाओ, तो वो धीरे से बोलता है क्या पानी पानी करते हैं। अच्छा, वो इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि आपकी इंसल्ट करना चाहता, उसमें एनर्जी नहीं है, उसको वो काम लगता है। सोफे से उठना पड़ेगा, पानी तक जाना पड़ेगा, वहां से पानी लाना पड़ेगा, फिर पिताजी को देना पड़ेगा, वो उसे काम लगता है। फिर आप दोबारा बोला बेटा सुना नहीं तुमने, तो फिर वो धीरे से बोलता है मैंने तो सुन लिया, आप ही नहीं सुन पा रहे। अब वो पिता एग्रेसिव हो जाता है, फिर वो सोचता है जब ये 10 साल का नहीं सुन रहा तो ये 40 साल में मेरी क्या सुनेगा, तो फिर वो गुस्से में आ जाता है, बेटा तुमको बोला ना पानी लाओ, तो फिर वो बच्चा धीरे से अरे पापा आप ले आओ ना, पास में तो पानी है, घड़ा आपके पीछे पापा, अच्छे पापा बहुत अच्छे पापा, प्लीज पापा आप ले लो ना पापा, वो तो घड़ा है। फिर वो पिता को क्या लगता है थका हारा होगा, कोचिंग से आया होगा, साइकिल चलाई होगी, तो फिर पिता धीरे से बोलता है कोई बात नहीं। जब पिता पानी लेने जाता है ना, तो फिर वो बच्चा दोबारा बोलता है उधर जा रहे हो तो एक गिलास मेरा भी ले आना। ये स्थिति है आज के बच्चों की, उनमें सहनशीलता नहीं है। और जॉब के बारे में ध्यान से सुनना, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं जॉब में पहला 2 रूल है। पहला, एक तो आप में सहनशीलता होनी चाहिए, दूसरा जो लोग
अपना स्वाभिमान बेच सकते हैं वो जॉब कर सकते हैं। जो आदमी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो कभी जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब में जो सीनियर है ना वो गाने सुनाता है। गाने सुनते हो? मैं सुन के आया हूं, मैंने बहुत सुने हैं बॉस के गाने। ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जिसको आप सहन नहीं कर पाते, और इच्छा तो तभी होती है एक चांटा इसके मारो, जॉब को रिजाइन दो, पर चक्कर इसका है घर में 5 और हैं। अच्छा, वो ऐसे प्रेम भरे गाने सुनाता है जो गाना वो आप किसी को सुनाते भी नहीं, यहां तक कि पत्नी को भी नहीं सुनाया आज तक, क्योंकि पत्नी भी ये कह सकती है इस तरह के गाने सुन के पैसे कमा रहा हूं, छोड़ दो, इससे तो मरना अच्छा, इसलिए पत्नी को भी नहीं बताती। प्रश्न आपका नहीं है, आपने गाने सुन लिया, आप में सहनशीलता है, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो क्या उन गानों को बच्चा सुन पाएगा? आज डेली 10 बच्चे, 100 में 10 बच्चे डेली जॉब को रिजाइन देते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और पता है, जैसे उनका बॉस उनको थोड़ा सा कुछ बोलता है, वो एक ही बात बोलते हैं, मैंने मेरे बाप की नहीं सुनी, मैं तुम्हारी सुना, ये बड़ी फेंक देता है वो फाइल, और आके अपनी माँ से कहता है, माँ कल से जॉब पे नहीं जाऊंगा। माँ कहती है, बेटा कहना मत, तेरे पापा डांटेंगे, तेरे को पढ़ाया किस लिए? बोले, माँ जो शब्द आज तक पिताजी ने नहीं बोले वो सुनाता है, वो इजी नहीं है। और मैं फिर कहता हूं, आरसीएम आपके लिए नहीं है, आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए है जिसको आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी, उनके लिए आरसीएम करना है, इजी नहीं है ये। दूसरा, व्यापार। हमें क्या लगता है, कुछ नहीं होगा तो व्यापार कर लेंगे। यहां है कुछ बिजनेसमैन जिनका अपना कोई दुकान है, फैक्ट्री है, छोटी बड़ी। ईमानदारी से बताना, 20 साल पहले जो व्यापार का आनंद था भी है, कंपटीशन बढ़ा, पहले कैपिटल कम लगता था, मार्जिन ज्यादा था, अभी कैपिटल ज्यादा है, मार्जिन कम है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं, अपने दादाजी से पूछना। पहले 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती थी, कंपटीशन बढ़ा, 4 गांवों के बीच में आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में आ गई। आज कंपटीशन इतना है, एक गली में 4 है, और आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी, अपना खरीदो अपना खाओ। ये तो सामने दिख रहा है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25-30 साल बाद की। तो हम बहुत समझदार लोग हैं भारत के, पता है क्या बोले, 25-30 साल बाद की है, तो अभी तो सब ठीक चल रहा है ना, तो 25-30 साल बाद कर लेंगे। तो 25-30 साल बाद आपको करने कौन देगा? इनको आज बैठने की जगह नहीं मिली कुर्सियों पे, आपको क्या लगता है 30 साल बाद आपको इसमें जगह मिल जाएगी? करना है तो आज। फिर आखिरी, हमें कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है क्या भारत के आदमी को? अजीत जी क्या है, कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे, भैंसे पाल लेंगे, दूध बेच लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी लाइन, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। और भारत के 20% लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है समझे? आज एक शेर जंगल में जा रहा था, आगे उसको एक लोमड़ी मिली, तो शेर ने लोमड़ी को पूछा, जंगल का राजा कौन है? लोमड़ी ने कहा, अरे प्रभु, आपके अलावा कोई हो सकता है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। थोड़ा आगे चला, एक कुत्ता मिला, जंगल का राजा कौन है? अरे बोले, माही बाप, ये कोई पूछने की बात है? आपके अलावा कोई जंगल का राजा हो सकता है? उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। आगे गिलहरी मिली, उसने देखा गिलहरी पेड़ पे थी, बोले, जानती हो जंगल का राजा कौन है? अरे बोले, प्रभु मैं पेड़ पे रहती हूँ, तो इसका मतलब क्या जानती नहीं? आपके अलावा इस जंगल में कोई राज कर सकता है? अब उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। आगे चला, एक हाथी आ रहा था, झूमता हुआ अपनी मस्ती में। उसने हाथी को पूछा, इस जंगल का राजा कौन है? उसका दिमाग खराब हुआ, उसने सूंड में लपेट के फेंक दिया। शेर खड़ा हुआ, अपने आप को झाड़ा और आके हाथी से बोलता है, बात समझ में नहीं आई, दोबारा पूछ लो, ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ कुछ लोगों को है, क्या कुछ नहीं होगा,
खेती कर लेंगे। तो समझे खेती को? मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी। दादाजी को कितनी मिली? 100, अकेले थे। पिताजी को कितनी मिली? 100, अकेले थे। उनके हम 4 हो गए, 25-25 हो गई। अब उनको उस समय 100 में आनंद नहीं आया, तो हमें 25 में आएगा। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मेरे तो एक ही बेटा है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 हैं। अब लगभग 8.5, 7.5, उनके बड़े बच्चे के 3 हैं। अब लगभग 2.5, तो अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा। हाँ आया, कुछ तो करेगा क्या नहीं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये धान और गेहूं कहाँ उगेगा? वो कहाँ उगाएगा धान और गेहूं? ये तो घर बनाने की जगह बची उसके पास 30-35 साल बाद, कहाँ उगेगा? इसीलिए हमने चंद्रयान 3 भेजा है कि देख के आओ ऊपर जगह हो गए है कि नहीं, नीचे बहुत तकलीफ आ रही है। और कहानी आज की नहीं, कहानी है 30 साल बाद की। और हम भारत के, मैं बताऊं, भारत बहुत ताकतवर देश है। एक ही माइनस पॉइंट है, ये इच्छा में काम नहीं करता, मजबूरी में काम करता है। आज आपका जॉब अच्छा है तो आपको आरसीएम के प्रति कोई चिंता नहीं है। आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो आपको आरसीएम की चिंता नहीं है। आपकी खेती अच्छी चल रही है तो आपको आरसीएम की चिंता नहीं है, क्योंकि अभी अच्छा चल रहा है ना, अभी मजबूरी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये दोनों कुएं पानी पिला रहे हैं, पीते रहो, लेकिन इस कुएं को लगातार खोदते रहो। जब ये कुएं पानी पिलाना कम करेंगे तो 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएगा। कोरोना आया, प्राकृतिक सिखाना चाहती है, पैसिव इनकम होनी चाहिए। वो प्राकृतिक आपदा थी, उसमें भारत की सेना कुछ नहीं कर पाई। कहां से वो वायरस घुसा, मच्छरों की तरह लोग मरे। जिनके होटल थे लॉक हो गए, ट्रेनें रुक गई, प्लेन रुक गए, सबकी आय का साधन रुक गया। उस समय लोगों को लगा यार ऐसा कुछ होना चाहिए था जो चलता रहता। और आपको पता है कोरोना में 2 ही चीज चली, एक तो मेडिकल और एक आरसीएम। A+ जैसी कंपनी आपकी, उसने मना कर दिया, उसके मालिक ने, जो विदेश तक साइकिल बेचती है, बोले मैं नहीं चला पाऊंगा, किसी और को। फिर गवर्नमेंट ने किसी और को टेक ओवर किया। मतलब उसका तो पानी कमी नहीं, उसने तो पानी छोड़ ही दिया। और कोरोना में सबसे ज्यादा पानी इस कुएं ने दिया है। मैं बताऊं हमारी स्थिति कैसी होगी आज, जो जॉब में है या जिनके पास व्यापार है। ईमानदारी से बताओ, जॉब करने की इच्छा होती है, फिर छोड़ क्यों नहीं रहे? दुकान का नियम पता है आपको क्या है? 10 घंटे जो फेविकोल की तरह उस कुर्सी से चिपक सकता है। इसीलिए कहावत है, मौत और ग्राहक का कभी पता नहीं कब आ जाए। और आज आपके बच्चे को बैठाओ आप 10 घंटे, वो 1 घंटे बाद नहीं टिकता। वो कहता है पापा जरा घर में क्या हूँ, पापा वो चौराहे पे दोस्त आया। 10 घंटे जाएंगे कुर्सी से चिपकने के लिए। नहीं है उन बच्चों में सेंसिटिव। आपसे ना जॉब हो रहा है ना छूट रहा है। मैं बताऊं हालत कैसी होगी आज, समझे थोड़ा प्रैक्टिकल। एक जानवर होता है छछूंदर, इटावा में समझते हैं क्या बोलते हैं इधर? छछूंदर देखिए, सेम चूहे जैसी। फर्क ये है उसका मुंह लंबा होता है, पहला। दूसरा, उसमें स्मेल गंदी आती है। अगर वो किसी कपड़े को क्रॉस कर जाए ना, उस कपड़े को आप कितना भी धो लो, उसमें से वो स्मेल नहीं जाएगी। उसकी यही पहचान है, सेम चूहे जैसी होती है। लेकिन आपको पता है उस छछूंदर को भगवान के 2 वरदान है, इसीलिए उसको महाराष्ट्र में लक्ष्मी बोलते हैं, वहां छछूंदर नहीं बोलते, क्योंकि उसको भगवान के 2 वरदान है। ध्यान से सुनना और आपको पता लगेगा आप किस दौर में जी रहे हो आज। पहला, वो उस दरवाजे से घुसे और देखना कभी वो बीच में नहीं घूमती, दीवार के साथ साथ चलती है। और दिन में कभी नहीं आएगी, वो शाम के बाद आती है और हर घर में आती है। भगवान का वरदान है उसको।
ऐसे घूमती है और घूमने के बाद पूरा चक्कर लेकर वापस अगर दरवाजे से निकल जाए तो उस घर के अंदर धन की बरसात होती है, धन आता नहीं बरसता है। ये वरदान है भगवान का। पर वो इतनी समझदार है, कभी पूरा राउंड लेती नहीं। आप कभी भी देखना छछूंदर पूरा राउंड नहीं लेगी, यहां तक पहुंचेगी और देख लेगी दरवाजा नजदीक है, फिर वापस जिधर से आई उधर से निकलती है। चाहे तो घूम सकती है, मर्जी है उसकी, पर नहीं घूमती। क्या किसी घर में नहीं घूमती? करोड़ों में एक आध घर में चक्कर लगा जाती है। क्यों लगा जाती है? जैसे 5-7 घर घुमाई, थक गई, 11वें में घुसी तो सोचा अब इतना वापस जाना, वाह इधर से निकल जाए। तो निकलती भी है एक आध घर में करोड़ों। शायद मुकेश अंबानी जी के घर घूम गई। अडानी जी का पहला चित्र देखो, वो भंगार बेचते थे साइकिल पे, आज भी ये फोटो बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ और रात में लेगी राउंड। आज देखो अडानी जी। अब आपको लगेगा यार फिर आरसीएम में तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपन तो आज के बाद उस छछूंदर का ध्यान रखो। बरसात ही होती है, धन आता कोई है, बरसता है। अब एक दिन आपने घर वालों को बोल दिया एक रात तू जगेगा, एक रात में, पूरे महीना ध्यान रखना वो आएगी किस दिन। अब वो एक दिन आ गई, आप खुश हो गए, घर वाले आज आ गई, बस इसको वापस नहीं जाने देना। अब वो आ गई इधर, तो आपने अपने पत्नी को कहा कपड़ा लेके आ जा, झाड़ू लेके आ जा, बस इसको ऐसे निकालना है। तो याद रखना जबरदस्ती नहीं निकालना, इच्छा से निकलनी चाहिए। अगर जबरदस्ती निकाल दी जो घर में उसको भी लेके जाती है, तो उसको ये पहला वरदान है। क्या क्या है पहला वरदान भगवान का? राउंड ले जाए पूरा तो धन बरसता है, आता नहीं बरसता है। और दूसरा वरदान क्या है वो ध्यान से सुनना। उसको कोई जानवर गलती से पकड़ ले, खाएगा तो मर जाएगा, छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। ये दूसरा वरदान है भगवान का। खाएगा तो और छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा। तो कई बार रात के अंधेरे में सांप उसको चूहा समझ के पकड़ लेता है, क्योंकि सांप का सबसे प्रिय भोजन है चूहा, और है वो चूहे जैसी। अंधेरा रात का था, एक्साइटमेंट में सांप ने पकड़ लिया। अब जैसी वो गंदी स्मेल आई, सांप समझ गया, बोले गलत चीज पकड़ी गई। आपने जब जॉब शुरू किया था ना, चूहा समझ के ही पकड़ा था कि बहुत आनंद आएगा। जब आपने दुकान खोली थी ना, वो चूहा समझ के खोली थी, बहुत आनंद आएगा। अब समझ में आ रहा है ये छछूंदर हाथ आ गए। अब क्या करे सांप? करे क्या? गलती से पकड़ तो ली, क्या करे? खाए तो, छोड़ दे तो, वही हालत है अब। ना हो रहा है ना छूट रहा है। अब वो सांप क्या करता है, जब तक उसमें ताकत है लेके घूमता है। और आप भी चला ही रहो ना। वो कहते हैं अरे 4 बातें सुनाता है, पैसे तो दे रहा है ना। चलो आपसे हो रहा है, बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों से नहीं होगा, बच्चों में वो सहनशीलता नहीं है। अच्छा 1-2 दिन की कहानी हो तो कर ली जाए, मामला है 60 साल तक। 20 में शुरू करोगे 40 साल काम करना, ये भी 60 साल का मामला है, मामला लंबा है। ये है 5 साल का, ये जिंदगी भर का नहीं है। अब आप कहोगे आपको तो 21 हो गए। मैंने सब कुछ आरसीएम में 5 साल में हासिल कर लिया था। एक स्टार रूबी की पिन का फोटो लगा हुआ था अजीत जी के घर में। इनका ड्रीम है वो, एक बंगला है, एक कार है, एक वो। जब आरसीएम शुरू हुआ था, आरसीएम ने जो पिनें बनाई थी ना, स्टार रूबी आखिरी पिन थी, और वो आज भी सबसे सुंदर पिन है, देखने में भी उसका कलर रेड, अलग ही पिन है। वो जैसी पिन कंपनी दूसरी बना ही नहीं पाई। सफायर का भी वैसा लुक नहीं है पिन का जो स्टार रूबी का है। मेरा कंपनी में इतिहास पूछना आप, जब मैंने आरसीएम शुरू किया पहले महीने 416,
दूसरे महीने 738, तीसरे महीने 10,168, 7वें महीने रॉयल्टी 19,197, 15वें महीने टेक्निकल 1,52,000 TDS काट कर, और 2007 मैंने आरसीएम शुरू किया 26 जुलाई 2002 को, और 2007 ठीक 5 साल बाद अगस्त में मैं स्टार रूबी बना और चेक था TDS काट के 7,80,000 का। ये बात है 2007 की, अभी 24 है। यानी कोर्स 5 साल का, ये पूरा कितने दिन में करो ये आपकी मर्जी है। भाई 10वीं एक ही साल में की है ना, हम 4 साल रहे उसमें अपनी मर्जी से, पर बनी तो एक ही साल के लिए है ना। क्रॉस करने वाले एक में भी करते हैं, हम 4 में नहीं कर पाए, क्या कर सकते हैं। तो ये कोर्स 5 साल आज तो आप प्रोडक्ट के नाम नहीं गिन सकते, और वो क्वालिटी आज। तो क्या आसान लगता है, 5 साल या 60 साल? 5 साल करना चाहिए, 5 साल। तो बात करें 5 साल की, क्या करना है। मेरे को एक बहुत दुख होता है कई बार, मेरे को 21 साल हो गए भारत में घूमते हुए, भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है। आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं, और वो भी भारत के ही है, जबकि भारत का आदमी नहीं जल्दी समझता। यहाँ किसान है, एक बैल को खेत से पहले दिन घर तक लाओ और 9 दिन लगातार उसी रास्ते से लाओ, 10वें दिन आप उसके रस्ते खेत में छोड़ देना, घर आ जाएगा? क्यों? आपने उसको 9 दिन समझाया है, 9 दिन समझाया ना कि ये रास्ता घर जाने का है, तो आ गया 10वें दिन घर के नहीं। हम 21 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, बैल को नहीं। ये सोचने का विषय नहीं है। अजीत जी, कितनी मेहनत का काम है। यहाँ लीडर को लाना इजी कोई है, उसको कहीं एयरपोर्ट पे उतरना है, वहां से उसको हैंडल करना। कोर लीडर बाहर का खाना नहीं खाता, उसको हेल्थ गार्ड का चाहिए, उसके खाने की व्यवस्था करना, रुकने की व्यवस्था करना, इटावा तक लाना। अगले महीने जून में, कितनी तारीख, 2 जून, रवि शर्मा जी जो इस सिस्टम के पहले स्टार डायमंड जो पिताजी से विरासत में मिला, वो आ रहे हैं 2 जून को। अच्छा, 2 जून को आप लोग आओगे? आओगे? आज समझ में नहीं आई बात? भाई फिर क्यों आओगे? अगर आज समझ में आ जाती तो आने की जरूरत नहीं। मीटिंग नए प्रोस्पेक्ट के लिए की जाती है, नई मीटिंग कभी सीनियर के लिए नहीं होती। और मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया आरसीएम में मीटिंग की आवश्यकता क्या है। जो 2 रोटी खाता है ना, वो इतनी अकल रखता है, अगर 25 पैसे सस्ती साबुन 4 दुकान छोड़ के मिल रही है, वो चुपचाप लाता है कि नहीं वहां से। यहाँ तो 5,000 पीवी का प्रोडक्ट 6 महीने लो, 7वें महीने उतना ही प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। क्या ये बात समझ में नहीं आती? इसके लिए मीटिंग की क्या आवश्यकता है? भाई आप लक्ष्य से, हमाम से, किसी से तो नहा रहे हो ना। और हम क्या कह रहे हैं, इस साबुन के नहाने से फायदा होगा, पैसे आएंगे, कंटेंट अच्छे हैं, तो इसमें मीटिंग की क्या आवश्यकता है? इतना तो आदमी समझ रखता है। मीटिंग तो उसके लिए की जाती है, ये 20 साल से नहाता नहीं, तो उसको समझाना पड़ता है, नहाया करो। किसी के पास से निकलते हो, स्मेल आती है, अच्छा नहीं लगता, आप नहाना सीखो, उसके लिए मीटिंग चाहिए। जो पहले से नहा रहा है, फिर हम कह रहे हैं वापस नहा, उसके लिए क्या मीटिंग की आवश्यकता? भाई मीटिंग इसलिए होनी चाहिए, ये 25 साल से कपड़े नहीं पहनता, तो उसको समझाओ समाज में बिना कपड़ों के रहना अच्छा नहीं लगता, आप कपड़े पहना करो। और हम आपको यही सिखाना है, कपड़े पहनो, पैसे आएंगे। तो आप तो पहले से ही पहनना, फिर क्यों मीटिंग चाहिए?
बहुत सोचने का विषय है। मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का। उसी बात के लिए बार बार वही मीटिंग। अभी 2 जून को रवि शर्मा जी आएंगे, वो भी यही बताएंगे कि इसमें भविष्य है, जो कर रहे हो उसमें भविष्य नहीं है, उसमें वर्तमान ठीक है जो भी है, और उसमें भी खुश नहीं हो, खाली आपका ईगो तकलीफ देता है। और मैं सिद्ध कर सकता हूं, जितने लोग काम कर रहे हैं कोई भी खुश नहीं है, चाहे 2 लाख सैलरी क्यों ना हो। आपको डाउट है, मैं प्रैक्टिकल प्रूफ करूं? करूं? आपको 1 करोड़ कैश दिया जाएगा, कितना? शर्त यह है वापस नहीं देना। अच्छी शर्त है, वापस नहीं देना। कंडीशन यह है अगर 1 महीने में खर्च कर लिया तो वापस नहीं देना, नहीं हुआ तो सवाया देना, और 1 महीने में खर्च कर लो तो नहीं देना। और खर्च कहाँ करना है? बैंक में जमा नहीं करना, दोस्तों की हेल्प नहीं करनी, रिश्तेदारों को नहीं देना, टोटल घर में ही खर्च करना है। क्या करोगे? क्या क्या करोगे उसे करोगे? बताओ, सोच कर बताओ। हाँ, गाड़ी ले लेंगे या बदल देंगे, है तो बड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, और जिनके पास बंगला वो क्या करेंगे? और बड़ा ले लेंगे। जिनके पास पहली कार है और बड़ी कार ले लेंगे। और क्या करेंगे? फ्रिज बदल देंगे। टीवी 51 इंची है तो 71 इंची ले आएंगे। इससे पता है क्या सिद्ध हो रहा है? जिस टीवी को देख रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस घर में रह रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस कार को चला रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस मोबाइल को यूज कर रहे हो उससे खुश नहीं हो। इसीलिए तो बदलना चाहते हो, नहीं तो आप कह देते मैं तो संतुष्ट हूं, मेरे को नहीं चाहिए 1 करोड़, क्योंकि मेरे पास सारी जरूरत की चीजें हैं। खुश नहीं हो, खाली ईगो तकलीफ देता है। लेकिन ये आरसीएम आपकी नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों के सपने पूरे करने की ताकत रखता है। तो क्या कर रहे हैं समझे? सबसे पहले आप सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज। अपने आप से वादा करें कि मैं आज से 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। क्यों करने चाहिए? हमारे शास्त्रों में लिखा है पहला धन निरोगी काया। हमारे भारत के साथ पता है क्या हो रहा है? जैसा अजीत जी ने कहा, जब बच्चा पढ़ता है ना उसके सपने होते हैं बड़े बड़े, ये करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, और वो देखना पैसे के पीछे भागता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना गर्मी देखता है, ना ठंड देखता है, ना बरसात देखता है, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, पैसा कमा लेता है। जब तक वो 50 साल का होता है पैसा कमा लेता है, लेकिन अपना स्वास्थ्य खो देता है। फिर वो एक डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर साहब हेल्थ चली गई, स्वास्थ्य चला गया। डॉक्टर बोलता है पैसा कमा लिया। तो डॉक्टर बोलता है ये ठीक करना है तो जो कमाया है उसको खर्च कर दो। क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा। और यही हो रहा है सबके साथ। लेकिन आरसीएम बोलता है मैं सबसे पहले आपको हेल्थ दूंगा। अभी मेरे से अजीत जी रास्ते में कह रहे सर आपकी एक पुरानी सीडी थी कोलकाता की, हमने बहुत देखी, लोगों को दिखाई थी। उस सीडी में आप मेरे को ध्यान से देखना करो, हेल्थ बहुत डाउन है मेरी, मूछें हैं, स्किन लटकी हुई है। अभी पहले से मैं अच्छा हूँ, और 10 साल मिलोगे मैं और अच्छा मिलूंगा 10 साल। ये आरसीएम का कमाल है। अभी मैं 1 महीने पहले अपनी पत्नी से कह रहा था अगर मैं जॉब करता रहता मैं बूढ़ा हो जाता, और रियल में बूढ़ा हो जाता। अगर मेरी उस सीडी को देखो आज मैं बूढ़ा हो जाता। तो आरसीएम सबसे पहले आपको फिट रखता है। मेरा 7 साल का पोता है, बेटा नहीं पोता। ये ओरिजिनल है और नेचुरल है, नेचुरल है और ओरिजिनल है। जितने सफेद हैं नेचुरल है, जितने काले हैं वो नेचुरल है और ओरिजिनल है। और मैं अपनी रनिंग एज जो दी रहा हूं वो 56 है। ये आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। मेरी पहले आगरा मीटिंग थी, उसमें मेरी पत्नी साथ आई थी। जब वो पोता बहुत छोटा था, अभी वो बड़ा हो गया,
जिस दिन मेरे को वापस जाना होता है वो साथ आता है, लेकिन